हे गाइस, क्या आप जानना चाहते हैं आईएलटीएस के अंदर राइटिंग टास्क 1 में अच्छा सा लेटर कैसे लिखा जाए? क्या आपको भी लेटर लिखने में तकलीफ हो रही है? क्या आप भी चाहते हैं राइटिंग टास्क 1 के लेटर के अंदर ऐसा कुछ आपको कोई बताए ताकि आपको लेटर सटासट आ जाए और आपकी कोई एरर भी ना हो? अगर हाँ, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसएन के लर्निंग पर, जहां हम करते हैं आपकी आईएलटीएस की तैयारी को आसान और मजेदार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1 के बारे में, जहां पे एस्पिरेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है लेटर लिखने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस लेटर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, लेटर का टोन कैसा होना चाहिए, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल, और डेफिनेटली कुछ लेटर लिखने की ऐसी टिप्स और टेक्निक्स जिससे आप अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सके और आपके चहेते 7+ बैंड आसानी से प्राप्त कर सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं इस वीडियो में आगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आईएलटीएस जनरल राइटिंग टास्क 1 के पूरे फॉर्मेट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल राइटिंग टास्क 1 होता क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे कि अलग अलग लेटर किस किस टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि भाई आइडियल लेटर का एक स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक आइडियल स्ट्रक्चर होता है सारी चीज़ों का, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम देखेंगे कुछ सैंपल लेटर जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा पूरे फॉर्मेट के साथ विद एग्जाम्पल, तो बने रहना मेरे साथ। उसके बाद हम देखेंगे आईएलटीएस का स्कोरिंग क्राइटेरिया, जो मेरे पिछले वीडियो में भी था। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वो सारे वीडियोस पुराने मेरे देख सकते हो। अब स्कोरिंग क्राइटेरिया के बाद में हम देखेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे अक्सर करते हैं और उनको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हम देखते हैं आईएलटीएस जनरल राइटिंग टास्क 1 और इसका पूरा फॉर्मेट। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या आपको समझना है कि जनरल ट्रेनिंग जो होता है आईएलटीएस का, जो कि आपको चाहिए किसके लिए, जब आप बाहर किसी वर्क वीजा के लिए जाते हो, अपनी जॉब वगैरह के लिए जाते हो। ठीक है, तो उसके अंदर आपको राइटिंग टास्क 1 के अंदर एक 150 वर्ड का, एटलीस्ट 150 वर्ड आपके होने चाहिए, मतलब उससे ज्यादा होने चाहिए। 150 एटलीस्ट 150 का मतलब है, तो आपको वो एक लेटर लिखना होता है। जबकि हमें दूसरी राइटिंग टास्क 1 जो होती है एकेडमिक, उसमें हमें एक चार्ट को डिस्क्राइब करना होता है। वो मेरे पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको एक सिचुएशन दी जाती है 3 बुलेट पॉइंट्स के अंदर, और आपको बोला जाता है कि एक लेटर लिखो स्टेटिंग सो एंड सो सो एंड सो। आपको पूरा देंगे कि किसको आपको लेटर लिखना है, क्या क्या चीजें आपको उस लेटर में इंक्लूड करनी है। तो हम देखते हैं इसके बारे में कि क्या क्या हम सीख सकते हैं इसके रिलेटेड। तो आपको एक सिचुएशन दी जाएगी 3 बुलेट पॉइंट के साथ, एंड योर टास्क इज टू राइट अ लेटर। अब क्या टोन होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप किसको एड्रेस कर रहे हो, किसको ये लेटर लिख रहे हो। उसके हिसाब से आपका टोन डिसाइड होगा, वो कि फॉर्मल होगा, सेमी फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा। ठीक है, आपको वो लेटर जब लिख रहे हो, कोई भी टोन आप मेंटेन करते हो जो भी रिक्वायर्ड है लेटर के अंदर, उसके अंदर आपको तीनों बुलेट पॉइंट जो गिवन है आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो कवर करने हैं। ठीक है, अब ये जो लेटर आप लिख रहे हो, ये तो हमें पता ही होता है हमें किसको लिखना है, तो पता चल जाएगा फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। तो वो लेटर आपका काफी ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एकदम वेल ऑर्गेनाइज मैटर में, एकदम क्लियरली एररलेस आपको ये लेटर लिख के देना है। ठीक है, नाउ यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट ऑन दिस टास्क। वैसे भी आईएलटीएस की जो राइटिंग टास्क 1 होती है उसके अंदर आपको अप्रोक्स 20 मिनट स्पेयर करना होता है, बाकी की 40 मिनट हम राइटिंग टास्क 2 को देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या किया जाता है, आपको 20 मिनट मिलेंगे, एक लेटर लिखना है 150 वर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा, और आपको एक पूरा का पूरा सिचुएशन दे दिया जाएगा किस सब्जेक्ट पे आपको लेटर लिखना है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें इस वीडियो में समझने मिलेगी कि ये लेटर जो हमें गिवन क्वेश्चन के अंदर है किस तरह से लिखना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड लेटर के टाइप्स। तो लेट्स टॉक अबाउट टोन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, 3 टाइप के लेटर होते हैं टोन के अकॉर्डिंग। एक होता है फॉर्मल, तो जब भी आप किसी ऐसे पर्सन को लेटर लिख रहे हो जिसको आप नहीं जानते,
ठीक है, जैसे कंपनी हो गई, कोई ऑफिशियल हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, किसी होटल को लिख लिया, किसी एक दूसरे इंस्टीट्यूशन को लिख लिया। वहां पे आपको अगर लेटर लिखना है कि सामने वाला बंदा जिसको हम एड्रेस करेंगे वो हमारा नोन पर्सन नहीं है, ठीक है, जब भी ऐसा कभी होता है तब आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे। कौन सा लेटर लिखेंगे? फॉर्मल, ठीक है। उसके बाद आता है सेमी फॉर्मल। अब सेमी फॉर्मल लेटर क्या होता है? सेमी फॉर्मल लेटर हम उस बंदे को लिखते हैं जो हमें थोड़ा सा नोन भी होता है लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनल होता है, हमारा फ्रेंड नहीं होता गाइस, ठीक है। ये वो बंदा होता है जो प्रोफेशनल कंटेक्ट रखता है हमारे साथ, जिसको हम जानते भी है। हमारा टीचर हो सकता है, हमारा नेबर हो सकता है, हमारा मैनेजर हो सकता है, हमारा सुपरवाइजर हो सकता है, उसको आपको ये लेटर लिखना है, ठीक है। थर्ड आता है इनफॉर्मल। ये लेटर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली या किसी भी मेंबर को लिख सकते हो। अब इसके अलग अलग मोटो हो सकते हैं, आपके एम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे फॉर्मल लेटर आपको लिखना है तो राइटिंग अ कंप्लेंट टू अ होटल हो सकता है। सेमी फॉर्मल के अंदर रिक्वेस्टिंग लीव फ्रॉम योर मैनेजर हो सकता है। अगर आप इनफॉर्मल, बिल्कुल ही इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो इनवाइटिंग अ फ्रेंड टू अ विजिट विद यू हो सकता है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग ये 3 डिफरेंट लेटर के टाइप्स आपको ध्यान में रखने हैं बिफोर राइटिंग अ लेटर इन योर आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1। नाउ बिफोर राइटिंग ask yourself who am I writing to, that will tell you the truth। देखो फॉर्मल लिखते हो, अब बंदे को तो आप जानते ही नहीं हो तो सीधा सा तो एड्रेस करोगे नहीं कि और भाई कैसा है बंदा, ऐसा तो बोलोगे नहीं आप। तो जिसको भी आप अगर अननोन बंदे हो तो उसको लिखने का एक तरीका होता है। उसके बाद सेमी फॉर्मल का भी एक तरीका, बंदा नोन है, बंदा हमारा नोन है, लेकिन या तो टीचर है, नेबर है, थोड़ा सा एक रेस्पेक्ट वाला बात आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा हम उसको एक हल्की सी इज्जत देके उसको लेटर हम लिखते हैं। अगर इनफॉर्मल है आप उसको कुछ भी लिख सकते हो, डियर से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको आगे मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। अब एक आइडियल लेटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखो जनरली एक लेटर का स्ट्रक्चर जो मैंने 5 पार्ट के अंदर किया हुआ है, क्योंकि ये स्पेसिफिक आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1 के लिए है। क्यों यहाँ पे आपको क्या है कि 3 बुलेट पॉइंट मिलेंगे, उसको भी मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर कवर कर लिया है। अब ये 5 पार्ट स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी लेटर का, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला जो आपको लिखना है वो होता है ग्रीटिंग, ठीक है। अगर फॉर्मल लेटर लिखते हो तो डियर सर और मैडम, आप रेस्पेक्टेड भी यूज कर सकते हो, कोई इश्यू है नहीं। आजकल कॉर्पोरेट के अंदर ये डियर वाला वर्ड यूज होने लगा है, ठीक है। इनफॉर्मल है तो हाई से शुरू करो, डियर से हे, ऐसा कुछ भी। इनफॉर्मल भी लिखोगे आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं, और ना ही आपको कुछ बैंड वहां पे कम मिलने वाले। एक पहला हो गया ग्रीटिंग, उसके बाद आएगी आपकी ओपनिंग लाइन, लेटर जिस तरह से शुरू करना है। अब वहां पे होगा कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, यू शुड स्टेट योर रीजन फॉर राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ओपनिंग लाइन शुरू होगी किसी भी लेटर की। फॉर्मल है तो क्या लिख सकते हो कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न रिगार्डिंग सो एंड सो मैटर, और जो भी आप अगर कंप्लेन करना चाहते हो तो, ठीक है। इनफॉर्मल, होप यू आर डूइंग वेल, जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट आई एम गोइंग टू अरेंज अ पिकनिक टुमारो, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि एनीवे इनफॉर्मल है, बंदे को आपको इनवाइट ही करना है कैसे भी करके, जैसा भी आपका एम है लेटर का। अब यहाँ पे आ जाता है गाइस मेन कैच, बॉडी पैराग्राफ। यहाँ पे आपको वो 3 बुलेट पॉइंट जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं वो अच्छे से डिस्क्राइब करने हैं, ठीक है। तो पहला हो गया ग्रीटिंग, दूसरा ओपनिंग लाइन, तीसरा आपको लिखना है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ के अंदर जो भी आपको बुलेट पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, यू नीड टू एड्रेस ईच बुलेट पॉइंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू नीड टू कवर ईच एंड एवरी बुलेट पॉइंट, कोई मिस आउट ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखना। यूज सेपरेट शॉर्ट पैराग्राफ, ये मेरी नसीहत है गाइस, ऐसा नहीं कंपलसरी आप ऐसा ही लिखो, आप तीनों ही बुलेट पॉइंट को एक पैराग्राफ में जस्टिफाई कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अगर 3 को अलग अलग शॉर्ट पैराग्राफ में लिखोगे ना तो सामने वाले एग्जामिनर को क्या है, चेक करने में काफी आसानी होगी, आपको वो अच्छे से बैंड अवॉइड करके आगे निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद whenever you are writing a letter with anybody or to anybody, sorry, then you have to be very clear and to the point what you are writing to। जो भी लिख रहे हो बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखो, टू द पॉइंट लिखो, आजू बाजू की स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है। हमें वर्ड लिमिट दे दी गई है और वो है 150 शब्द या उससे थोड़ा सा ज्यादा, ऑलवेज आपको उससे थोड़ा सा ज्यादा ही टारगेट करना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे, क्योंकि पहले कर लिया हमने ग्रीटिंग, उसके बाद आ गया ओपनिंग लाइन, इसके बाद आ गया हमारा बॉडी पैराग्राफ। अब आ जाते हैं लेटर को थोड़ा सा क्लोज करने पे।
क्लोजिंग लाइन पे आप क्या करते हो, अगर मान लो आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो आपको लिखना है आई लुक फॉरवर्ड टू योर रेस्पॉन्स। इनफॉर्मल है तो कांट वेट टू हियर बैक फ्रॉम यू। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। हाँ गाइस, मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको यहाँ पे बताया है, कोई कंपल्सन नहीं आप ये लिखो। हाँ, बट इनफॉर्मल में आप कुछ भी लिखोगे तो वो अलाउड है, लेकिन फॉर्मल के अंदर आपको कुछ ऐसा ही लिखना है जो अलाउड होता है सब जगह पे। जैसे फॉर्मल के अंदर आई लुक फॉरवर्ड टू योर रेस्पॉन्स, अवेट्स योर रेस्पॉन्स एट द अर्लीस्ट, ऐसा कुछ लिखोगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा फॉर्मल साउंड हो वहाँ पे। उसके बाद आता है साइन ऑफ। सबको पता है साइन ऑफ हम क्या करते हैं, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, बेस्ट विशेस, चीयर्स, टेक केयर, मीट अगेन, कुछ भी ऐसा लिख सकते हो जो आप लेटर आपका साइन ऑफ करता है। तो हमने यहाँ पे आइडियल लेटर के स्ट्रक्चर में क्या चीजें सीखी, पहला ओपनिंग, सबसे पहले हम ग्रीटिंग करेंगे, फिर ओपनिंग करेंगे, बॉडी पैराग्राफ के अंदर वो तीनों बुलेट पॉइंट को लिख लेंगे। उसके बाद फोर्थ हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद करेंगे साइनिंग ऑफ। यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड लेटर का फॉर्मेट हो जाता है खत्म, ठीक है। अब जब भी आप लेटर लिखो गाइस, क्या करो, पहले 2 मिनट को अपने लेटर को प्लान करो, ठीक है, सारा का सारा चीजें कहीं पे लिख दो, माइंड में प्लान कर दो। उसके बाद लिखने में तो मैंने बोला कि 15 मिनट लिखो भाई, 10 मिनट भी नहीं जाएगी लिखने में, बिलीव मी, बहुत ईजी होता है ये, ठीक है, लेकिन प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो आप क्या करो, सबसे पहले अपने लेटर को 2 मिनट तक प्लान कर लो, 3 मिनट तक प्लान कर लो, हमारे पास 20 मिनट पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आराम से 13-14 मिनट में लिख लो, पीछे 4-5 मिनट और पड़ी है, हम आराम से लेटर को रिव्यू भी कर लेंगे, अगर कुछ करेक्शंस करना है तो करेक्शंस भी कर लेंगे, ठीक है गाइस। अब मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेटर सैंपल के तौर पे दिए हैं, किस तरह से आप उसको लिख सकते हो। ये पूरे लेटर तो जैसे तो नहीं है, बट आपको एक सैंपल जरूर पूरा का पूरा प्रोवाइड करेंगे। सिचुएशन ऐसा है गाइस, यू रिसेंटली बॉट अ प्रोडक्ट ऑनलाइन एंड इट अराइव डैमेज, राइट टू द कंपनी। अब सीधी सी बात है, या तो कंप्लेन करोगे या इन्फॉर्मेशन देने हुए लेटर लिखोगे। अब क्या स्ट्रक्चर रखेंगे हम, वही है, देखो स्ट्रक्चर, ग्रीटिंग, उसके बाद ओपनिंग, बॉडी पैराग्राफ, फिर उसके बाद क्लोजिंग, और लास्ट में आ जाता है हमारा साइनिंग ऑफ। तो ग्रीटिंग में जैसे हमने डियर सर मैडम लिख लिया। देखो अब आपने रिसेंटली जो प्रोडक्ट बाई किया है उस बंदे को तो आप नहीं जानते, तो फॉर्मल लेटर लिखेंगे हम यहाँ पे। ओपनिंग में क्या लिखेंगे, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन विद द डैमेज प्रोडक्ट आई रिसीव फ्रॉम योर वेबसाइट। और उसके बाद उसका और डिस्क्रिप्शन जो आप ऐड करना चाहते हो कि उसके अंदर क्या डैमेज है वगैरह, ठीक है। अब वो सब आप कहाँ पे लिखोगे, अपने बुलेट पॉइंट के अंदर। पहला, द प्रोडक्ट अ ब्लूटूथ स्पीकर अराइव विद अ ब्रोकन वॉल्यूम बटन, यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया। सेकेंड बुलेट पॉइंट में क्या लिखोगे, आई हैव ईमेल योर सपोर्ट टीम ट्वाइस बट हैव नॉट रिसीव्ड एनी रेस्पॉन्स। थर्ड बुलेट पॉइंट में क्या कवर करेंगे, आई रिक्वेस्ट ईदर अ रिप्लेसमेंट और अ फुल रिफंड एट द अर्लीस्ट। देखो एक सिंपल सा लेटर है, कितना इजी सा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इतना ही इजी है गाइस ये लिखना, कोई ज्यादा टफ है नहीं। क्लोजिंग में हम क्या लिखेंगे, अगेन वही फॉर्मल लेटर है, तो आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स, और उसके बाद करेंगे साइन ऑफ योर फेथफुली, जो भी आपका नाम है, कस्टमर आईडी जो भी है उस तरह से। तो कितना सिंपली आप ये सैंपल फॉर्मेट लेटर लिख सकते हो। सिंपल सिचुएशन था कि आपने एक प्रोडक्ट बाय किया है ऑनलाइन, वो थोड़ा सा डैमेज आ गया है, एक लेटर लिख के दे दो। अब इस तरह से आप फॉलो करके लिखोगे तो आसानी से ये लेटर लिख पाओगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सैंपल टाइप पे, वो है इनफॉर्मल लेटर। यहाँ पे क्या करेंगे, राइट टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग देम फॉर अ ट्रिप। देखो फ्रेंड को लिख रहे हो, थोड़ा सा इनफॉर्मल आराम से हो जाएंगे। ग्रीटिंग, हे राहुल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट अ ट्रिप आई एम प्लानिंग नेक्स्ट month. I'm going to Manali for a 5-day vacation. It's going to be a fun. We can explore the hills, try local foods, go river rafting. So let me know your dates. I would love for you to join the same trip with me. उसके बाद क्लोजिंग, can't wait to hear from you, signing off, take care, अपना नाम, खत्म। इतना सिंपल होता है इनफॉर्मल लेटर लिखना। ग्रीटिंग, ओपनिंग, बुलेट पॉइंट 1 2 3 बॉडी पैराग्राफ के अंदर, क्लोजिंग कर दो, साइनिंग ऑफ कर दो, आपका सैंपल लेटर तैयार। इतना ही इजी है गाइस। अब हम देख लेते हैं कि आईएलटीएस वाले आपको कौन कौन से क्राइटेरिया पे स्कोर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है टास्क अचीवमेंट। देखो आपको क्वेश्चन के अंदर पहले ही बोल दिया जाता है कि आपको इस तरह का एक लेटर लिखना है, ये चीजें कवर करनी है। अगर वो सारी चीजें मेरे बताए हुए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप कवर करते हो, टास्क अचीवमेंट में आपको फुल बैंड मिल गई, समझ लो।
ठीक है। उसके बाद कोहेरेंस एंड कोहेजन। लेटर के अंदर तो है ना इधर उधर भटकने के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। रीजन क्या है, आपको बोल दिया गया है ना भाई प्रोडक्ट डैमेज है, उस प्रोडक्ट के बारे में आप कंप्लेन करोगे, तो सीधी सी बात है आप मैनेजर को कंप्लेन करोगे, बंदे को कंप्लेन ही करोगे, इधर उधर की स्टोरी तो सुनाओगे नहीं, सीधी बात है। तो फिर भी आपको जब इनफॉर्मल लेटर लिखते हो तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोहेरेंस और कोहेजन इनफॉर्मल लेटर के अंदर इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि आपके आइडियाज वेल कनेक्टेड है कि नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स को जब आप लेटर लिखते हैं ना तो ऐसे कुछ भी लिख लेते हो इधर उधर करके भी, बट मेक श्योर उसके अंदर भी आप काफी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जाते हो, ठीक है। हर एक चीज को इधर अपनी मर्जी से ऐसे किसी भी तरह से लिख के नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। आपका तीसरा क्राइटेरिया आता है लेक्सिकल रिसोर्स, वही वोकैब आपकी कैसी है, ठीक है। अब अगेन मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ, मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैं यही बताया था क्राइटेरिया के अंदर, जो मेरा राइटिंग टास्क 1 का वीडियो है, कि आपको गुड रेंज ऑफ वोकैब आनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक ही शब्द के 3-4 सिनोनिम आपको पता होने चाहिए। मेक श्योर कि वो शब्द दूसरी जगह पे आप यूज ना करो, उसकी जगह कोई दूसरा, अगर आप कोई वर्ड लिखते हो प्रोवाइड तो दूसरे में रेंडर यूज कर लो, गिव यूज कर लो, ठीक है। उस तरह से आप यूज करो, सेम की सेम वर्ड आप यूज करोगे तो इट डजंट शो दैट यू हैव अ गुड रेंज ऑफ वोकैब। फोर्थ आता है GRA, दैट इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। अब यहाँ पे अगर आपको सेंटेंस के अलग अलग वेराइटीज आते हैं, वोकैब आपका अच्छा हो गया और अगर टेंसेस का आपको अच्छे से नॉलेज है तो यहाँ पे GRA में भी आपको अच्छे से बैंड अवार्ड हो जाएंगे। तो ये वो 4 क्राइटेरिया थे गाइस जिसके बेस पे आपको एक एग्जामिनर जज करता है आइल्स के अंदर। होप कि आपको सारे के सारे क्राइटेरिया समझ में आ गए। पहला है टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस, कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्स, और चौथा आता है GRA, दैट इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। तो अब आपको एक टिप मिलती है, कभी भी जब लेटर लिखना हो या राइटिंग टास्क 1 आप एकेडमिक के लिए लिख रहे हो, ऐसे में स्टाइल लैंग्वेज यूज मत करना, क्योंकि हम आजकल हैबिचुएटेड है, आदत लग गई है हमें उस तरह से लिखने की। व्हाट्सएप लैंग्वेज बोलता हूँ मैं उसको जनरली, वैसी लैंग्वेज यूज मत करना, बिकॉज आप एक अच्छी सी एग्जाम दे रहे हो जो आपका भविष्य नक्की करने वाली है, तो उसके अंदर ऐसी गलतियां आप मत करना, ठीक है। अब गलतियों की बात आ ही गई है तो देख लेते हैं वो कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी है जो बच्चे करते हैं। यूजिंग इनफॉर्मल लैंग्वेज इन योर फॉर्मल लेटर, तो ऑलवेज जिस बंदे को लेटर लिख रहे हो ना उस बंदे के अकॉर्डिंग लैंग्वेज यूज करो। देखो एक सिंपल सा हमारा जीवन जीने का भी तरीका होता है, उसके अंदर भी जब आप किसी को एड्रेस करते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा एक रेस्पेक्ट, अगर हम मान लो हमसे एल्डर, हमसे कुछ बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को हम एड्रेस करते हैं तो एक रेस्पेक्ट आ जाता है ना, कभी भी उनको डिसरेस्पेक्टफुली हम कभी भी एड्रेस नहीं करते। तो उसी तरह से जब आप एक इनफॉर्मल लेटर लिखते हो तो आपका रेस्पेक्ट वगैरह जो थोड़ा है इधर उधर हो गया तो चलेगा, सामने वाला बंदा आपका फ्रेंड है, लेकिन फॉर्मल लेटर के अंदर आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी मिस्टेक बंदे क्या करते हैं, आपको 3 बुलेट पॉइंट दिए, मतलब आपको सारी चीजें कवर करनी है। अब आपको वो टॉपिक इतना अच्छे से पता है, इतना अच्छा आता है कि भाई आप भावनाओं में बहकर 2 ही पॉइंट कवर करके आ गए, ठीक है, ये हो गया आपका गलत लेटर। तो आपको हर एक पॉइंट कवर करना है, और इसीलिए मैंने वीडियो में थोड़े स्टार्ट में बताया था कि 3 छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना। क्यों, आपको पता चलता है ना कि 2 पैराग्राफ खत्म हुए तो 2 ही बुलेट पॉइंट कवर किए मैंने, तो 3 लिख लो, 3 कवर हो जाएंगे। इस तरह से आप एक अच्छे मिस्टेक को ओवरकम कर सकते हो। तीसरी मिस्टेक हर बच्चा करता है, राइटिंग टास्क 1 हो, 2 हो, एकेडमिक हो या जनरल हो, हमारे दिमाग में क्या है कि वी नीड टू राइट अ लेटर ऑफ एटलीस्ट 150 वर्ड्स। अब ये नंबर क्या है गाइस, नंबर, विजुअल्स, ये हमारे ब्रेन की मेमोरी में घुस जाते हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग में छप जाता है 150। हम लिखने बैठते हैं 150, होता क्या है, सिंपल सी बात है, नहीं लिख पाते हो, जब देखने के काउंट करने बैठोगे लेस देन 150 हो जाएंगे। और यहाँ पे पंगा क्या सबसे बड़ा, 149 पे भी आपको कम बैंड अवार्ड हो जाते हैं। तो आपको ये लेटर 170 से 180 वर्ड्स के बीच में रखना है ताकि कोई भी एरर होने की गुंजाइश ना रहे, ठीक है। अब चलते हैं 4th मिस्टेक के अंदर, रिपीटेटिव वोकेबुलरी। कभी भी मैंने बोला ना आपको एक शब्द के 3 से 4 सिनोनिम पता होने चाहिए, तो उससे क्या है, GRA भी इंप्रूव हो जाएगा, रिपीटेटिव नहीं होगी तो आपका लेटर दिखेगा भी अच्छा, सामने वाले बंदे को लगेगा बंदे को इंग्लिश का काफी अच्छा नॉलेज है। दूसरा, इसके साथ साथ
आप वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस के अलग अलग टाइप, अलग अलग एडजेक्टिव, सारी चीजें अच्छे से लर्न कर लो। इन सब चीज़ों पे मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, टेंसेस के बारे में बनाऊंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बनाऊंगा। तो वो वीडियोस आप मेरे बाद में आराम से देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से एक लेटर लिखना आ जाए। अब चलते हैं अगेन मेरे प्रॉमिस की तरफ, बोनस रिसोर्सेज। पहले खुद से सवाल पूछो कि क्या आप फास्ट होना चाहते हो लेटर के अंदर? अगर हाँ, देखो सोचने में भी एक फास्टनेस लानी जरूरी है। अगर आपको लगता है हाँ, तो पहले क्या करो, पहले मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाओ और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैंने एक लिंक दिया हुआ है जहां पे आईएलटीएस टास्क 1 के लेटर फॉर्मेट का पूरा कच्चा चिट्ठा वहां पे मिल जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में बताया है। वो सारी की सारी चीजें मैं वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में दे रहा हूं, आप लिंक से वहां से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद सबसे बढ़िया, मैं एक बैंड 8 का टास्क 1 का आंसर पीडीएफ यहाँ पे अटैच करूंगा, जिसमें एक लेटर होगा जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही हो। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर मिल जाएंगे। उसके लिए गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, लिंक को क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो डाउनलोड करने को मिलेगा। अगर देखो कुछ करना है तो कुछ मेहनत तो बनती है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इसके सिवाय भी आपको कुछ चाहिए, आप कमेंट के अंदर मुझे लिख के बता दो आपको और कौन से टॉपिक पे किस बैंड के अकॉर्डिंग का लेटर चाहिए, तो वो भी मैं आपको अरेंज करके दे दूंगा। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना आप जाके वीडियो के अंदर, आपको जो भी चाहिए वो चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। अब चलते हैं आगे की तरफ कि मेरा अगला वीडियो क्या होने वाला है। तो यहां तक तो ठीक था जो हमने आज आईएलटीएस जनरल राइटिंग टास्क 1 के बारे में देखा। वीडियो में काफी हेल्पफुल डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर किया और आपको बताया कि कैसे एक हाई स्कोरिंग लेटर लिख सकते। बीइंग एन आईएलटीएस ट्रेनर मुझे ये पता है कि वो किस चीजों को चेक करते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका आईएलटीएस जनरल राइटिंग टास्क 1 का पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेटिव था, कुछ हेल्प हो रही है, तो गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जिनको ये जरूरत हो इन वीडियो की, शायद या शायद उनको इस राइटिंग टास्क 1 मेरे वीडियो से हेल्प मिल सके। इसके सिवाय आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करो गाइस, मैं वेट कर रहा हूँ कि कमेंट कितने आते हैं। जैसे ही आएंगे मैं आपके कमेंट के रिप्लाई दे दूंगा, लेकिन कमेंट में लिख के बताओ कि आपको इस आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1 के अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और उसके बाद अगर नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे मेरा जो भी वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब आते हैं हम आगे के वीडियो पे। तो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊंगा अपकमिंग वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर, वो रहेगा राइटिंग टास्क 2 का, जिसके अंदर हम लाइव सीखेंगे कि एक ऐसे किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने 2 सैंपल लेटर आपको बताए, वैसे ही वहां पे मैं आपको अलग अलग टाइप के ऐसे, उनके स्ट्रक्चर और वो किस तरह से लिखे जाते हैं उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन उसी वीडियो के अंदर दे दूंगा। बाकी गाइज मेरे प्रैक्टिस सेशन के वीडियोस आने ही वाले हैं, तो वो प्रैक्टिस सेशन के वीडियोस के लिए आपको मेरे साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक बार बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है गाइस, इतना ही था आज के वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगले वीडियो के लिए आप वेट करना, अगला वीडियो बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ राइटिंग टास्क 2 का, जो बहुत ही डिटेल में रहने वाला है और आईएलटीएस एस्पिरेंट को काफी हेल्प होगी। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो के बारे में चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए गाइस टेक केयर।